अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मेरा लास्ट टॉपिक आपने 5.1.3 और 5.1.4 जो सा वो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज हमारा टॉपिक जो सा है वो SLO 5.2 के बारे में है, मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी कि किस तरीके से हम मास जो है अर्थ का निकाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो जो सी हैं उससे लुत्फ़ हो सकें, और इसी तरह से बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो से मिलते रहें। दूसरों को मेरे जो चैनल है वो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो इसका। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपको 5.1.1 में SLO में करवाया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो मैसेज हों अगर तो आपस में अट्रैक्शन रखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला आपको ड्राइव करवाया था। F=G m1m2/r²। उसको यूज़ करते हुए और वेट को यूज़ करते हुए हमने ये फार्मूला जो सब निकालना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक पिक्चर बनाई है जो कि अर्थ की है, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा मैस पड़ा हुआ है या मैस रखा हुआ है अपने सरफेस ऑफ अर्थ पे। उसका मैस जो सा है वो स्मॉल m है और उसका वेट जो सा है W नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी अमल कर रहा है, और इसका रेडियस जो सा है वो r है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मैस m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि कोई भी मैस हमने रखा हुआ है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। लेट द मैस ऑफ द अर्थ इज़ me। हम कंसीडर कर लेते हैं कि मैस ऑफ द अर्थ जो सा है वो उसको me कहते हैं, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ जो सा है वो r है, कैपिटल R। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ, यानी कि जो इस मैस का डिस्टेंस सेंटर से होगा वो वही होगा जो रेडियस ऑफ द अर्थ है सेंटर से। तो ये डिस्टेंस जो सा d लिखा था हमने फार्मूले में, वहाँ पे अब r आ जाएगा, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ गिवन बाय। हम इसको निकाल सकते हैं F=G m(m)(e)/r²। जो हमने लिखा था ना m1m2/d², उसकी जगह पे हमने G m(m)(e)/r² कर दिया है, यानी कि स्मॉल m जो सा है वो मैस है जो कि अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, और me जो सा है वो अर्थ का मैस है, और d जो सा है उसकी जगह पे हमने r का स्क्वायर कर दिया क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है d। बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज़ इक्वल टू द वेट W। तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी को अगर अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो उसका वेट होता है जिससे वो अट्रैक्ट करती है। तो देयरफॉर F=W=mg। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, F=G m(m)(e)/r² और F=W=mg जो सा है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। अब देखें दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसका मतलब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये G m(m)(e)/r² इज़ इक्वल टू mg आ जाएगा। तो आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया तो G m(m)(e)/r² इज़ इक्वल टू mg के बराबर आ गया। तो जो सा m है ये दोनों तरफ से मैस जो से वो कटिंग हो जाएंगे, उनके मैस से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी G m(e)/r² इज़ इक्वल टू G। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है G m(e)/r² इज़ इक्वल टू G, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगला जो सा टॉपिक हमारा होगा वो इस इक्वेशन के ऊपर बेस करेगा, G m(e)/r² इज़ इक्वल टू G।
तो जी की वैल्यू निकालनी हो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसी तरह से मास ऑफ द अर्थ, और इसी तरह से अगर आर की वैल्यू लगा दें आप तो जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब हमने निकालना यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है, इसलिए जो सा मास ऑफ द अर्थ है इसके साथ जो आर स्केयर है वो डिवाइड हो रहा है, वो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी आर स्केयर हो जाएगा। और जी जो सा है वो एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम ई इज़ इक्वल टू जी आर स्केयर ओवर जी। अब हमने मास ऑफ द अर्थ निकालना है, इसलिए हमारे पास जी आर और जी कैपिटल जी की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आर की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर होती है जो कि कांस्टेंट है। इसी तरह से जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, ये भी कांस्टेंट है। इज़ इन दिस इक्वेशन, यानी कि ये वैल्यूज़ जो सी तीनों हैं ये इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो एम ई इज़ इक्वल टू 10 जी की जगह पे आ गया, आर की जगह पे 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्केयर आ जाएगा ओवर 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये स्केयर है, इससे 6.4 दो दफ़ा लिख दिया, और 10 की पावर जो सी 6 है वो 12 हो गई। और अब आपने ये करना है कि 10 की पावर 1 अलहदा कर दें, 10 की पावर 12 अलहदा कर दें, और 10 की पावर -11 जो नीचे है वो ऊपर जाके +11 हो जाएगी। और ये 6.4 को मल्टीप्लाई करें तो 40.96 आता है। जब इसको 6.673 पर डिवाइड करेंगे तो 6.138 आ जाएगा, और जो 10 की सारी पावर्स हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगी, और 10 की पावर बन जाएगी 24, और जो सा ये आपका 6.138 है, इसको राउंडिंग ऑफ कर लें तो 6.14 बन जाता है। और अगर हम 0.14 को छोड़ दें 6 के बाद, जो है इतनी बड़ी वैल्यू है अर्थ की, मास ऑफ द अर्थ की 10 की पावर 24, उसके मुकाबले में 0.14 जो सा है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो याद रखने की खातर हम 0.14 को छोड़ देते हैं और 6 अकेला लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू आती है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ, जो 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 है। तो इस तरीके से हमने मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए निकाली। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लिखा है, इक्वेशन 1 कह दिया। इक्वेशन 2 हमारे पास जो वेट की है वो आ गई, इनको कंपेयर करके एम की इक्वेशन बनाई, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ पुट की। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करने के बाद आखिर पे 6.14 10 की मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 आ गया। अब 0.14 को अगर छोड़ दें हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम हमारे पास मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू आ गई। और इस तरीके से हमने कोई भी मास अगर अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, जिस तरह ये मैंने रखा हुआ मास जो सा है अर्थ के ऊपर, तो इसके लिहाज से इसके अकॉर्डिंग जो सा है मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू एम ई जो सी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सवाल आ जाता होता है, ये प्रूव करने के लिए आ जाता होता है सवाल, इसलिए ये एप्लीकेशन में है। और इसके जो आपका मास ऑफ द अर्थ है इसके न्यूमेरिकल जो से हैं वो भी आ सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इक्वेशंस को कंपेयर करके और वैल्यूज़ पुट करके तो मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू निकालनी है। तो याद कर लें, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू जो सी होती है वो होती है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे कि किस तरीके से मास ऑफ द अर्थ जो सा है इतना बड़ा है मास ऑफ द अर्थ, और उसके मुकाबले में हम उसके सामने कोई भी हैसियत नहीं रखते, और बहुत बड़ा मास है और उसको आपने निकाला। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।